बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास की इंग्लिश का 10th यूनिट टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ यानी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी, इस सबक की ट्रांसलेशन हो गई थी और क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज होते। इसी के एक्सरसाइज के आखिर में एक रिवीजन पड़ी है, उसको आज कोशिश हल करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं वीडियो को बाकायदा से स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सही है, तो एक्सरसाइज क्या है, वन है अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, ग्रामर का हिस्सा है, एडजेक्टिव्स पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है। सही है, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, इसमें सिफत को कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की इसमें सिफत या खूबी या खामी को बयान करता है, बताता है। सही है, तो देखते हैं कि इन जुमलों में वो कहते हैं कि जो मंदरज झैल सेंटेंस दिए गए हैं उनमें से एडजेक्टिव को अंडरलाइन करें, पहचाने कि वो कहाँ पर एडजेक्टिव सेंटेंस में लिखे हुए हैं। द टीम हैज़ हैड इनफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो इनफ क्या है, काफ़ी। काफ़ी प्रैक्टिस वैसे क्या नाउन है, तो इनफ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। सही है, इनफ काफ़ी को कहते हैं। सही है, फिर एनी फ्रूट्स, एनी कोई काई, मतलब ये भी एडजेक्टिव है। फिर ही इज़ अ नोज़ी बॉय, मतलब कि शोर वाला, शोर मतलब किस तरह का वो लड़का है, वो क्या करता है, वो शोर करता है। ठीक है, दे शोड मच पेशेंस। ठीक है ना, कितनी मतलब कि उसको सब्र है, बहुत ज़्यादा। मच है, ठीक है, मच क्या है, एडजेक्टिव है। सही है, फिर इधर क्लॉथ, सही है ना, कि किसका कपड़ा है। ठीक है ना, कौन सा कपड़ा है, किस मुल्क का कपड़ा है, तो वो पाकिस्तानी क्लॉथ है, पाकिस्तानी कपड़ा है। सही है, तो पाकिस्तानी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। बाकी सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। चेंज दीज वर्ड्स इनटू एडजेक्टिव एंड राइट देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। सही है ना, मतलब एडजेक्टिव लिखने हैं, बाकी उसके में क्या लिखनी है, उसकी डिग्री लिखनी है, मतलब कि वो क्या कौन सा कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव है। सही है, पहला होता है पॉजिटिव, सेकंड पे होता है कंपैरेटिव और थर्ड पे होता है सुपरलेटिव। तो चलते हैं, फर्स्ट पे है लव। ठीक है, लव का क्या बनता है, एडजेक्टिव। ये लव सारी चीज़ें हैं, लिखे नाउन लिखे हुए हैं। सही है, लव, लव्ड, लव्ड, बल्कि क्या वर्ब लिखे हुए हैं। अच्छा, लवली, लवली माने क्या होता है, लवली क्या होता है, लव मोहब्बत, ये क्या है, नाउन है, सॉरी ये नाउन है। सही है, अच्छा लवली क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है, लेकिन पॉजिटिव है। फिर इसका अगर सेकंड मतलब क्या बने, कंपैरेटिव बने। अच्छा, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के बारे में मैंने बताया था, ये क्या चीज़ होती है, पॉजिटिव मुस्बित को कहते हैं, जिसमें मतलब कि आसान सादा सा जुमला होता है। बाकी जो है ना, कंपैरेटिव दो चीज़ों के दरमियान मुवाजना किया जाता है, दो चीज़ों के दरमियान, मतलब वो उससे बड़ा है, वो उससे छोटा है, वो उससे काला है, वो उससे इस तरीके से। ठीक है, मतलब दो चीज़ों के दरमियान मुवाजना होता है। फिर सुपरलेटिव सबसे चीज़ों से मुवाजना होता है, जैसे पाकिस्तान, मतलब ये क्या है, सबसे क्या खूबसूरत, इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे तो मतलब कि आप कह सकते हैं कि मतलब काशिफ क्लास के सारे लड़कों से ज़हीन है। ठीक है, तो वो सुपरलेटिव में आ जाएगा। सही है, अच्छा लवली क्या बन जाएगा, लवलियर, लवलीस्ट। फिर ग्रेसफुल, मोर ग्रेसफुल, मोस्ट ग्रेसफुल। फिर म्यूज़िकल, मोर म्यूज़िकल, मोस्ट म्यूज़िकल। फिर है जूसी, मोर जूसी, मोस्ट जूसी। फिर हो जाएगा फुलिश, मोर फुलिश, मोस्ट फुलिश। फिर हो जाता है डस्टी, फिर होता है डस्टियर, डस्टिएस्ट। नेशनल, मोर नेशनल, मोस्ट नेशनल। चिल्डिश, मोर चिल्डिश, मोस्ट चिल्डिश। फिर डेंजरस, मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस। ठीक है, फिर आ जाता है कंफर्टेबल, फिर मोर कंफर्टेबल एंड मोस्ट कंफर्टेबल। अच्छा, क्वेश्चन थर्ड पे आ जाते हैं, यूज़ द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। और मैं आपको आसान सा बता देता हूँ, जब ऑल जहाँ पर लिखा होता है ना, ऑल, सही है, तो ऑल या पूरे, तकरीबन पूरे से होता है। ठीक है ना, ऑल तो वो सबसे मुवाजना होता है। देन जहाँ पर लिखा होता है वो दो चीज़ों से मुवाजना, दो चीज़ों वाला अक्सर मोर आता है लफ्ज़ से पहले, या ई आर लफ्ज़ के आखिर में लगा देते हैं। सही है, तो थर्ड पे क्या आ जाता है, जहाँ पर ऑल सबसे मुवाजना होता है, आखिर में ई एस टी लगा देते हैं वर्ड के, यानी कि एडजेक्टिव के। सही हो जाता है। अच्छा, दिस इज़ द ट्री इन द गार्डन, वो पूरे बाग में आप वो कह रहे हैं। ठीक है, पूरे बाग में दरख्त था, लेकिन मतलब वो किस तरीके से दरख्त था, वो सबसे लंबा था, टालेस्ट। फिर है शी इज़ मैन, कौन सी वो आता है, वो सिंपल में पॉजिटिव में आ जाता है। सही है, ये वाइज मतलब कि समझदार। ही इज़ द ऑल ब्रदर, सारे भाइयों से वो क्या है, यंगेस्ट से, सबसे मदना, ये सुपरलेटिव में आ जाएगा। ये सुपरलेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, ये सुपरलेटिव में है। फिर है प्रिवेंशन इज़ देन फिर आ जाता है, देन दो चीज़ों के दरमियान वादा, गुड बेटर बेस्ट होता है। सही है, तो इसका बेटर सुपर इसमें कंपैरेटिव में आ जाएगा। सही है, देन क्योर। अच्छा, फिर कहता है यू कैन, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्या होता है कि इलाज से परहेज़ क्या होता है, बेहतर है। अच्छा, यूर कंपोजिशन इज़ द वास्ट ऑफ ऑल, वास्ट और ख़ामोश होता है, लेकिन
गुड बैड, बैड क्या बन जाता है, ऑफ ऑल। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग प्रॉपर ऑर्डर एडजेक्टिव। कोशिश क्या करें, सबसे पहले सवाल को समझा करें, ठीक है। सवाल को समझ लेते हैं। कहते हैं कि जिसने सवाल को समझ लिया उसने 50% उसका मतलब आंसर भी कर लिया, सही है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। अब इधर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव लिखने हैं, सही है। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं कि मतलब कि एडजेक्टिव को उन्होंने क्या बनाया है, एक तरतीब बनाया, तरतीब दी है कि मतलब कि पहले क्या है, दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, तीसरे, इस तरीके से। तो मैंने आपको आसान तरीके से यह है मतलब कि ओपिनियन है, साइज़ है, एज है। सबसे पहले ओपिनियन आना चाहिए, फिर साइज़, फिर एज, फिर शेप, फिर मतलब कि क्या आ जाता है, मतलब कि से फिर मतलब कि कलर है, फिर ओरिजिन है, फिर मटेरियल है, फिर पर्पस है, फिर नाउन आ जाता है, सही है। तो इसको आसान तरीके से ओसेस कॉम्प या ओसेस कॉम्प के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यही फार्मूला आप लगा कर फिर इसको सारे को हल कर सकते हैं। फर्स्ट पे है ऑल द स्टूडेंट लाइक द न्यू हैंडसम इंग्लिश टीचर से, फिर है ही रिसेंटली मैरिड अ ब्यूटीफुल यंग पंजाबी वुमन, फिर है दिस इज़ ए वंडरफुल न्यू पाकिस्तानी मूवी, फिर है ही इज़ अ स्मार्ट ब्रेव प्लेयर, फिर है इट्स इन द इट्स इन द लार्ज ब्लू कंटेनर। फिर अगला सवाल है अंडरलाइन द एडवर्ब्स, एडवर्ब को अंडरलाइन करें, सही है। फिर इन द फॉलोइंग रिजल्ट सेंटेंस में से नेक्स्ट, फिर अगले आगे क्या करना है, ईच एडवर्ब्स एंड हर एडवर्ब को क्या आइडेंटिफाई करना है, विच ऑफ द 5 क्वेश्चन, जो उसमें से 5 क्वेश्चन भी बनेंगे और उसका उस आंसर, ठीक है, आंसर जो आंसर दिया गया उसके क्वेश्चन बनाने हैं बाय द एडवर्ब। अच्छा, हाउ और व्हेन लगाकर, ठीक है, वेयर, हाउ ऑफन, ये इस तरह के सवाल लगाकर, टू व्हाट एक्सटेंट और डिग्री, सही है। तो सबसे पहले है कि एज ही रेन क्वाइकली, मतलब वो किस तरह दौड़ा, क्वाइकली, तेज़ी से, ठीक है। तो हाउ मनी, हाउ कैसे, तो हाउ का ये जवाब क्वाइकली है। फिर है सडनली, सडनली का जवाब क्या आ जाता है, सडनली भी, ये भी क्या है, एडवर्ब है। तो कब मतलब अचानक से, सही है, सडनली। फिर इसका आ जाता है कि फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली, सही है। फिर हाउ ऑफन, कितनी मरतबा, फ्रिक्वेंटली, लगातार, सही है ना। फिर इसका आ जाता है हेयर, फिर वेयर, वेयर का जवाब है हेयर यहाँ, ठीक है। फिर शार्टली, शार्टली का वैन बन जाएगा। फिर इसी तरीके एक्सट्रीमली का टू वाट एक्सटेंड बन जाएगा। इस तरीके एक्सटेंसिवली का बन जाएगा डिग्री। फिर किसका स्लाइट, हाँ स्लाइटली का फिर टू वाट एक्सटेंड बन जाएगा। फिर इस डेंजरसली का हाउ बन जाएगा, सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चूजिंग द करेक्ट डिग्री ऑफ एडवर्ब। अब जिस तरह एडजेक्टिव की डिग्री थी इस तरह एडवर्ब की भी डिग्री होती है, सही है। बिल्कुल उसी तरीके से है, इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है, बस, सही है। अच्छा, एडवर्ब और एडजेक्टिव में क्या फ़र्क होता है, एडवर्ब अक्सर किसके बारे में बताता है, वर्ब के बारे में बताता है, तकरीबन 80% एडवर्ब के बारे में बताता है, ठीक है। फिर एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है, लेकिन और कभी कभार अपने खुद के बारे में, एडवर्ब के बारे में बताता है, सही है। और एडजेक्टिव किसके बारे में बताता है, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, सही है। अगर जुमले में कहीं आपको नाउन और प्रोनाउन की खूबी या खामी बताई गई हो तो उसको समझ लें कि वो एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है। फिर अगर वर्ब के बारे में कोई चीज़ बता रही हो तो वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। बस यही एडजेक्टिव और एडवर्ब का फ़र्क होता है, बाकी कोई इतना ज़्यादा नहीं है। माई यंगर ब्रदर देन प्लेज है कि ठीक है, फिर देन दो चीज़ों के दरमियान कंपैरेटिव होगा, फिर बेटर है, सही है। गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना। फिर है ही सिंग्स, क्या ही सिंग्स वेल, ठीक है, वो अच्छा गाता है, ये पॉजिटिव में आ जाता है। फिर है शी वर्क्स, फिर देन आ जाता है फिर क्विकली, सही है ना। फिर इधर है ही लिसन टू मी, सही है ना, केयरफुली हो जाता है। फिर प्ले हिट द बॉल, फिर इधर फोर्सफुली हो जाएगा, सही है। फिर इधर आ जाता है एक्सरसाइज 7 है यूज़ द फॉलोइंग डिग्रीज ऑफ एडवर्ब इन सेंटेंसेस। जुमले में जो एडवर्ब की जो डिग्री है वो लिखनी है, सही है। उस पर क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है, जुमला बनाना है। मोर केयरफुली का बन जाएगा मिस्टर कासिम, ठीक है, डू नॉट ड्राइव मोर केयरफुली। इसका फिर बन जाएगा मोस्ट केयरफुली का बन जाएगा रियाज लिजन द स्पीच मोस्ट केयरफुली हो जाएगा, सही है। फिर इधर लेस के एक्सपेंसिव का बन जाएगा आई वांट अ लेस एक्सपेंसिव का। फिर इसका बन जाएगा लीस्ट एक्सपेंसिव का बन जाएगा द कंप्यूटर मॉडल इज़ लीस्ट एक्सपेंसिव। फिर लेस फेयरली का बन जाएगा असलम ऑलवेज डील्स लेस फेयरली देन अली, से फिर इसका बन जाएगा हाँ लीस्ट फेयरली का करप्ट पर्सन ऑलवेज डील्स लीस्ट फेयरली। फिर है बेटर का बन जाएगा आई एम बेटर देन अली इन इंग्लिश। फिर है बेस्ट का बन जाएगा ही इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल, सही है। वर्स्ट का बन जाएगा वर्स्ट का बन जाएगा ही इज़ मोस्ट वर्स देन दैट। फिर वर्स्ट का बन जाएगा दिस इज़ द वर्स्ट थिंग विच आई हाईलाइट, सही है। फिर 8 पे आ जाता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग ए वर्बल फ्रेज इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइन एडवर्ब। वन इज़ डन फॉर यू, आपके लिए एक कर दिया गया है, क्या करना है इसको
मतलब कि थोड़ा सा तब्दील करना है। क्या तब्दीली करनी है, उसको सेंटेंस में तब्दील करना है। यूजिंग एडवर्बियल फ्रेज लगाना है इन प्लेस ऑफ अंडरलाइन एडवर्ब। एडवर्ब की जगह पर आपने एडवर्बियल फ्रेज लगाना है, सही है। तो फिर जैसे कि ही रेन क्वाइकली लिखा हुआ, अली रेन क्वाइकली, फिर लिखा हुआ है अली रेन विद ग्रेट स्पीड, फिर ये बन जाएगा, सही है। क्वाइकली को ग्रेट स्पीड से तब्दील कर दिया है। फिर ही आंसर्ड मी रेडली, रेडली को आपने क्या बना देना है, मतलब इसको थोड़ी सी डिफिनिशन वजाहत कर देनी है, थोड़ा सा तफसीर से बता देना। ही आंसर्ड मी इन अ र्यूड मैनर, उसने मतलब रूखे अंदाज से बात की, ऐसे है। फिर इसका बन जाता है द स्टोन फेल हेयर, द स्टोन फेल इन हिज स्पॉट। फिर इसका बन जाता है शी इज़ स्लीपिंग नाउ, का क्या बन जाएगा, शी इज़ स्लीपिंग एट द मोमेंट। फिर है शी अटेम्प्टेड द पेपर केयरफुली, इसका क्या बन जाएगा, शी अटेम्प्टेड द पेपर विद ग्रेट केयर, ठीक है। फिर माई ब्रदर ड्राइव्स केयरफुली, फिर इसका बन जाएगा माई ब्रदर ड्राइव्स विद ग्रेट कार, सही है। ग्रेट कार नहीं है, सॉरी, ग्रेट केयर है, सही है। फिर 9 पे है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल प्रोपोजिशन फॉर द लिस्ट गिवन बिलो, नीचे दिया गए हैं, इनको इस्तेमाल करके खाली जगह मुकम्मल करें। फिर ये सारे क्या है, प्रपोजिशन है। फिर ही इज़ फॉन्ड ऑफ, हमने आपने देखा होगा अक्सर फॉन्ड ऑफ लिखा होता है, सही है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, वो टी का शौकीन यानी चाय का शौकीन है। ही वॉज एंग्री विद मी, वो मुझ पर गुस्सा हुआ, ठीक है, एंग्री विद, ठीक है। लेट अस होप फॉर द बेस्ट आ जाएगा। फिर इधर आ जाएगा दे वर एबसेंट फ्राम द क्लास, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सही है। फिर आगे है ही विल रीच इन अबाउट 20 मिनट्स, सही है। फिर है माई विलेज इज़ अक्रॉस द रिवर। फिर है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है, अराउंड द सन, यानी कि वो क्या करता है, अर्थ मूव्स, हरकत। फिर है द दे आर सिटिंग, सही है, दे आर सिटिंग बीनीथ द ट्री। फिर है देयर इज रिवर बीनीथ द 2 cities। फिर है वेट टिल टुमारो। नेक्स्ट पे है, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यूज़ द फॉलोइंग प्रीपोजिशनल फ्रेज इन सेंटेंस। अब पहले इधर क्या थे, ये सारे प्रीपोजिशन थे, इधर क्या आ जाता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज को क्या करना है, सेंटेंस में इस्तेमाल करना है, सही है। तो फर्स्ट पे क्या है, एबेड बाई, सही। एबेड बाई का क्या मतलब होता है, पाबंदी करना। इसका सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा कि आई विल एबेड बाई ऑल द रूल्स ऑफ कॉलेज, ठीक है। फिर एबसेंट, एबसेंट फ्रॉम का क्या मानी हो जाता है, से गैर हाजिर होना। फिर इसका क्या बन जाता है सेंटेंस, अमजद इज़ एबसेंट फ्राम द क्लास। फिर इसका एक्यूज्ड ऑफ, इसका मानी बन जाता है इल्ज़ाम लगाना, इसका सेंटेंस बन जाएगा ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, सही है। फिर अपेयर्ड, अपेयर्ड बिफोर का क्या माना है कि सामने पेश होना, इसका सेंटेंस बन जाएगा द एक्यूज्ड अपेयर्ड बिफोर द कोर्ट, सही है। फिर इसका केयर ऑफर, केयर फॉर का मानी है कि मार्फत से, इसका सेंटेंस बन जाएगा मेल कैन बी सेंट इन केयर ऑफ जमाल, सही है। फिर डाइड ऑफ, डाइड ऑफ मतलब बीमारी से मरना, ही डाइड ऑफ कैंसर का, इसका ये बताना है कि पुट टिक द करेक्ट बॉक्स ऑफ शो वेदर इट इज़ सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस। इसमें मतलब जो कंपाउंड सेंटेंस है या सिंपल सेंटेंस, उस पर क्या टिक लगाना है, सही है। तो सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में हमने तफसील से पढ़ा है, ठीक है ना। सिंपल सेंटेंस में से आप बहुत से भी ज़ाहिर सिंपल होते हैं, ठीक है। कंपाउंड में तकरीबन 2 जुमले मिले होते हैं, जिसमें सबकॉर्डिनेट कंजक्शन इस्तेमाल होता है, जैसे कि एंड, बट, बिकॉज, ठीक है, इस तरीके का इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा लंबा होता है जुमला। अच्छा, जैसे इट इज़ ए वेरी हॉट इन द आफ्टरनून, ये सिंपल सा वैसे ज़ाहिर भी हो रहा है, सिंपल सेंटेंस है। फिर है आई एम लिविंग नो, बट क्या आ जाता है, सबकॉर्डिनेट कंजक्शन है। फिर आई, इसका आई, ये क्या बन जाएगा, कंपाउंड। फिर इसमें 1000 रुपीज़ नोट, एंड आ गया, फिर ये क्या है, कंपाउंड है। फिर है क्या द फिशरमैन आउट इन द एंड, फिर ये क्या है, कंपाउंड होगा। फिर क्या, इसका क्या है, रहीम सेट गुड बाय टू एवरीवन, ये तो सिंपल सा है, ठीक है, ये सिंपल है। फिर इज कंट्री सेलिब्रेट, फिर ये भी सिंपल है, सही है। एवरी कंट्री, सही हो गया। फिर है वी वर प्लेइंग गो टू जू, बट, फिर सब क्वालिटी कंजक्शन आ गया, फिर कंपाउंड बन जाएगा। फिर सो, ये भी सब क्वालिटी कंजक्शन है, ये भी क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। टीचिंग इट, ये भी सिंपल है, ये सादा सा है ना, मतलब सिंपल बन जाएगा, सिंपल सेंटेंस। फिर वुड यू लाइक टू गो द म्यूजियम, और फिर सब क्वालिटी कंजक्शन लग गया, ये कंपाउंड बन जाएगा, सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सही है। इस क्वेश्चन में क्या है, आइडेंटिफाई द फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टार, मतलब कि जो फ्रेज, इनमें से फ्रेज ढूंढने कौन कौन से फ्रेज हैं और किस किस्म के हैं। फिर फर्स्ट पे है यू कैन बाई इट इन ऑल प्लेसेस, ये क्या है, एडवर्बल फ्रेज है। फिर एवरी डे मैनर, ये भी एडवर्बल फ्रेज है। और ये विदाउट एनी वरियर, ये भी एडवर्बल फ्रेज है, ठीक है। एडवर्बियल और एडवर्ब एक ही चीज़ होता है, ठीक है। एक्सरसाइज, अंडरलाइन द क्लास इन, मतलब कि क्लास जो पढ़े हैं उसको अंडरलाइन करना है जुमले में, और बताना है कि ये एडजेक्टिव क्लास है, एडवर्ब क्लास है या नाउन क्लास है। तो मतलब दैट से लेकर यहाँ तक मॉर्निंग तक क्या है, ये नाउन क्लास है। फिर मतलब सेकंड पे आ जाता है शी वॉज
फ्री, ये क्या है, नाउन क्लॉज है। फिर है थ्रू, ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बन जाएगा, ये एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ क्लास तक ये फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एडजेक्टिव क्लास। और फिर जो ही को हटाकर बाकी सारा क्या बन जाता है, एडजेक्टिव क्लास बन जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। कि कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।